गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी मैथमेटिक्स की एक बहुत टिपिकल एक्सरसाइज चल रही है, नाकों चने चबवा रही है आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आपको याद होगा एक क्लास मैंने वेडनेसडे को ली थी। सही बात है, मैं थोड़ा मन से नहीं आया था, आपको समझ नहीं आई थी, लेकिन आपने जिन बच्चों ने एक दिन उसमें काम किया, थोड़ा समझा, तो मैंने एक बहुत फुल फोर्स एक्सरसाइज आपको दी और उसका वीडियो फ्राइडे के दिन बच्चों को दिया गया। अब उस वीडियो का असर ये हुआ कि बच्चों ने ताबड़तोड़ लगाना शुरू कर दिया। किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 25 ऐसे सवाल लगाए। तो अभी शाम को फिलहाल कुछ बच्चों ने सवाल भेज दिए हैं, जिसमें से आज शामिल है मल्लिकार्जुन का एग्जाम्पल 11, शैलेश का और सचिन का दोनों का एग्जाम्पल 22-23 और एक क्वेश्चन 9वीं का ए है रोनित का। तो 4 क्वेश्चन है। देखो ये सवाल बहुत लंबे होते हैं, हमने आपको बताया है, तो हो सकता है 4 क्वेश्चन लगाने में ये 1 घंटे की वीडियो गुजर जाए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, क्वालिटी एफर्ट लगाइए, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप पूरी एक्सरसाइज लगाइए, पूरे मन से लगाइए, दिल से लगाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्या हुआ, रात का 9 बज गया है तो, और क्यों ना बज जाएंगे ऐसे 9 तमाम। मैं अपनी ड्यूटी पूरी पाबंदी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ हमेशा निभाने की कोशिश करूंगा। सारी क्लास खत्म हो गई है, अब मैं खाली हो गया हूं, अब आपका ये वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं अपनी उसी रिदम में। आज का पहला सवाल एग्जाम्पल 11 एनसीईआरटी से है। कई सारे बच्चों ने इस सवाल को लगा भी लिया होगा। बिल्कुल कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको। हमने कहा क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। यह सारा खेल पार्शियल फ्रैक्शन को लेकर के है, और अगर आपकी पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर कमांड बन गई है तो आप राजा हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन से अगर आपकी लड़ाई अभी जारी है तो आप सोल्जर, सिपाही हैं। तो चलिए तय कर लीजिए, आप सिपाही हैं कि आप राजा हैं। ये लिखा था मैंने। तो कल जो एक वीडियो आपको दिया था उसमें बताया था इसका इलाज, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो मेरी बात। आधी सुनोगे तो इलाज कभी नहीं होगा, और तुम किताब में जाके घुस जाओगे कि ये करो वो करो। कल ही मैंने बताया है इस तरह के एक सवाल का, तो इस सवाल को यहीं लिखा रहने देते हैं, इधर थोड़ा बैकफुट पर आकर के उसके पार्शियल को अंजाम देते हैं। तो उसका पार्शियल हमने कल बताया था आपको कि लिखिए x² + x + 1 x + 2 ब्रैकेट में x² + 1। हमने बताया था, देखो यहाँ एक सिंगल घात है तो इसे a/x + 2 तोड़िएगा। जिन बच्चों ने लगाना शुरू कर दिया है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टर टाइप हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था। तो ये क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टर टाइप है, इसकी केवल एक ही दवाई दुनिया में बनाई गई है, bx + c/x² + 1। मल्लिकार्जुन, तो अब अगला एक्शन होगा इसके एलसीएम लेने का और इसको ऊपर नीचे भगाने और बैठाने का। सबको पता है ये स्टेप। जिन बच्चों को डर, अभी डर में कन्वर्ट सही ठीक ना हुआ हो, थोड़ा सा कोशिश करें अपनी ध्यान, अपना नज़र इस सवाल के ऊपर लगाए रखने का। देखो यहाँ हम भी कुछ करेंगे या आप भी कुछ करेंगे, तभी बात बनेगी। एलसीएम लेने पर ये आइटम दोनों तरफ से कट जाएंगे। आपको मैंने इसकी बहुत खूबसूरत दवाई, बहुत बढ़िया तरीका इस तरह के सवालों को, यहाँ इंटीग्रेशन बाबू है ही क्या है, मैं कैसे बताऊं। अब इसको अंदर गुणा कर लो, ax² a bx² 2bx cx 2c। जी हाँ, आप दोनों तरफ घातों की तुलना करोगे तो इसमें x² के जो गुणांक मिलने वाले हैं वो बेशक a + b मिलेंगे, और x² का यहाँ जो गुणांक है वो 1 है।
सिंगल यक्स की घात पकड़ेंगे तो यहाँ यक्स की सिंगल घात का गुणांक एक 2b है, दूसरा बाबू c है। सिंगल यक्स की एक घात का गुणांक 1 है। अब कांस्टेंट पकड़ लीजिए जिसमें a है, साथ में 2c है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे ध्यान से आप इस काम को करिए। यहाँ एक माइनस प्लस साइन गलत हो गया, कहीं कोई घात कम ज़्यादा हो गई दोस्त, एक सवाल में आधे घंटे की आपकी मेहनत जाया हो जाएगी, फिर आप कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ ऐसा कुछ मज़ा आने वाला है भी नहीं है, क्योंकि जितना मज़ा था आपने लूट लिया है। अब सजा का वक्त आ गया है, चालू रहिए। ऊपर ए बी का समीकरण है, नीचे वाला मैं ए बी बनाना चाहता हूँ तो मुझे गणित बहुत आती है। ऊपर वाले में 2 से गुणा करता हूँ, ये 4b हो जाएगा इस बी सेकंड वाली इक्वेशन में, प्लस 2c करता हूँ इज इक्वल टू 2 करता हूँ। इसको कुछ ना करिए, पूरी इज्जत पूरा सम्मान दीजिए और इसे 1 लिख दीजिए। प्यार से इसे ऐसे 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 घटा डालिए, 2c काट डालिए, बचा मेरे पास 4b माइनस a इज इक्वल टू 1। इस समीकरण को इसके पास में ले आइए, a प्लस b इज इक्वल टू आल्सो 1। बहुत प्यार से कार्यक्रम को अंजाम दीजिए, समीकरण जोड़ दीजिए, 5b इज इक्वल टू 2। प्यार से एक वैल्यू आ गई है, बिल्कुल इसको संभाल के बचा के रखिएगा। अब ये जितनी तेजी, जितना अच्छा आपकी नज़र है, जितना बढ़िया आप समीकरण हल करते हो, उसी पर डिपेंड करेगा। आप समीकरण ही साला हल करना नहीं आता है, कोई क्या कर लेगा। चलो b की वैल्यू को बाबू यहाँ रख देते हैं, 2/5 प्लस a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू के लिए 1 माइनस 2/5, दिस इज द 3/5। a पाया हूं, b पाया हूं, c के चक्कर में आया हूं, a को उठा के यहां रखता हूं, 3/5 इसमें रखता हूं, प्लस 2c इज इक्वल टू 1। अब मैं 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 मतलब 2/5 कह सकता हूं, ये उधर चला जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, c की वैल्यू भी आ गई 1/5। जब आपके a b c की वैल्यू आ जाती है तो सवाल नाक रगड़ देता है आपके सामने। आपने कहा था इसका पार्शियल ये होगा, तो अब आप आगे आइए, इसको आपने पार्शियल में ब्रेक कर दिया है। इसकी पार्शियल की ब्रेकिंग आपने ये करी थी, तो उसमें a की वैल्यू आई थी 3/5, a की वैल्यू आई थी 3/5, साथ में आया x प्लस 2 इंटीग्रेशन करने, प्लस आपने कहा था bx प्लस c, जिसमें b की वैल्यू 2/5 है, bx प्लस c की वैल्यू 1/5 है बेटा लोग। अपान हमारे पास नीचे व्यवस्था है x² प्लस 1, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। इसका पार्शियल तोड़ा तो ये बना, बिना पार्शियल के इस एक्सरसाइज में कोई दवाई नहीं बनी है। अब इंटीग्रेशन तो हमारा कोई भी बच्चा लगा सकता है, 3/5 एज ए कांस्टेंट है। मैं यहाँ dx लिखना भूल जाता हूँ, आप मत भूला करो। इसकी दवाई अपने पास आ गई है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मार दीजिए, log x प्लस 5। चलो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सावधानी से करिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। 2/5 बाहर लगा दीजिए, इंटीग्रेशन x अपान x² प्लस 1। हर बच्चा इसका इंटीग्रेशन जानता है कि इसको t मानूंगा ये कट जाएगा, फिर 1/5 बाहर लगा लो ये वाला, और इसके नीचे भी तो dx अपान x² प्लस 1 था। कितना मक्खन जैसा सवाल हो गया बाबू लोग, अभी भी मेरी बेइज्जती कराओगे क्या यार? लो आंसर मैच कराओ। आप किताबें क्यों देखते हो, किताबों के पीछे क्यों भागते हो? आपको मैंने कुछ सिखाया है, उसे क्यों नहीं अडॉप्ट करते हो? ये हो गया 2/5, हम तूफानी कर लेंगे, इसको t मानेंगे, नीचे 1/2 और आ जाएगा। हाँ, इसका t मानने वाला जो x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, वो नीचे 2x आएगा, तो इस x को खा जाएगा, dt अपान t अगेन log हो जाएगा, log x² प्लस 1। अब मैं इसे बता नहीं रहा हूँ, ये आपको बाई डिफॉल्ट आता है, प्लस 1/5, ये तो tan इनवर्स x का सूत्र है बेटा। लो जाओ, जिस हाथ से आंसर मैच कराना हो आंसर मैच कराओ, 100% मैच आंसर है, फाइनल सॉल्यूशन आपके सामने है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 से मैं बाहर निकलता हूं, यानी एग्जाम्पल नंबर 11 था ये।
बिल्कुल आंसर 100% मैच आएंगे, कहीं सवाल गड़बड़ नहीं आएगी। लेकिन आप इस वाले सेगमेंट को सही करिएगा। कोई गुणा भाग घात नेगेटिव पॉजिटिव साइन इतनी सी मिस्टेक हो गई, समझ लो अगर आपने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में अपना कंसंट्रेशन लॉस्ट किया तो गलती होना बहुत स्वाभाविक बात है। अब देखो इस एक सवाल को लगाने में टाइम देख लेता हूं कितना लगा, समय 10 मिनट लग गया। इस एक क्वेश्चन को पूरा करने में 10 मिनट लग गया हमसे। अब आप लगाओगे तो आप अंदाजा लगा लो कि अगर इसी सवाल को आप लगाएंगे तो 15 मिनट के आसपास का समय, 20 मिनट के आसपास का समय, और कहीं अगर एक बार गलत हो गया तो फिर आधा घंटे का टाइम हो गया। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज से, तो एग्जाम्पल से बच्चों ने एग्जाम्पल का 22 नंबर सवाल बड़ी प्रायोरिटी के साथ दिया है। जितना वो खूबसूरत सवाल है उतना ही गंदा हरस्वरूप शर्मा, उप्रेती शर्मा, शालिनी शर्मा जैसे महान राइटरों का उतना से बड़ा घटिया सॉल्यूशन है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22 अपने बच्चों के लिए क्वेश्चन, x² + 1 अपान x + 1 का होल क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में x - 2। यही है वो मेरा सवाल, और आपको तो पता है बिना पार्शियल फ्रैक्शन करे नहीं होगा गुजारा। देखो तुम कितनों कलाकारी कर लो, कितनों किताब देख लो, लेकिन आप सच आंसर का तोड़ नहीं निकाल पाओगे। तुमको मैंने कुछ सिखाया था, तुमने सुना नहीं, तो तुम्हारी दुर्गति तो होनी है। तुम क्यों देखते हो इनका सॉल्यूशन? क्या ये कोई तोप है? हमने तुमको सिखाया था रिपीटिंग टाइप पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप सबसे पहली बार उसी पर भरोसा करिए ना। आप क्यों इनके बहकावे में आ जाते हो कि फरनवा वाई है डेकनवा जाई है। एक तो सिंगल घात इसी की हो गई, b अपान मैंने कहा था x + 1 ली। फिर जब आप c ली जाइएगा तो x + 1 की 2 घात ले जाइएगा। जब आप d ले जाएंगे तो x + 1 की 3 घात लीजिएगा। अब आप डरते हो, आपका सवाल देख के हालत खराब है तो गणित छोड़ दो, वरना गणित लड़ने वालों के लिए संदेश लाती है। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, अब एलसीएम फेल्सियम सब गया तेल लेने, x² + 1 a के साथ x + 3 का x + 1 का होल क्यूब आएगा, b के साथ x - 2 आएगा, साथ में x + 1 का होल स्क्वायर आएगा, एक घात कट जाएगी। c के साथ x - 2 आएगा और सिर्फ x + 1 आएगा, और d के साथ x - 2 केवल आएगा। अब आपकी हालत खराब हो या एक्सप्रेशन देख करके तो गणित छोड़ दिए या मत लगाइए। सवाल का जरूरी है कि साला पूरे सवाल लगाओ ही करो तुम। हाँ, अब तुम्हारे अंदर एनर्जी है, तुम्हारे अंदर जोश बसता है, लगाइए ना मेरा तरीका फॉलो करके। तुम सारा देखोगे किताब और सारे झंडू बाम राइटर नकल करके कैसे ससुरवा मास्टर बनेंगे। a + b का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b, यही है होल क्यूब। पूरे तसल्ली से, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपको अपना कार्य करना है। अब ये सवाल हो सकता है 20 मिनट में सॉल्व हो, तो इसमें मैं कर ही क्या सकता हूं बताओ। इसको गुणा करेंगे x² + x -2x, x² + x -2x, तो हमारी तरफ से इसको छोटा कर दो, माइनस का x केवल -2। अरे गुणा कर लेना यार, d के साथ ही x - 2। अभी मामला बाकी है मेरे दोस्त, इनका अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है। ax3, ये 3x प्लस केवल a, ये 3x² है तो 3ax² प्लस 3x है, a बाहर से आएगा तो 3ax प्लस b। इनको फिर से गुणा करना शुरू कर दीजिए थोड़ा तसल्ली के साथ। x³ प्लस x प्लस 2x² माइनस 2x², ध्यान दीजिएगा, x³ प्लस x प्लस 2x²।
-2x² -2 -4x प्लस c बाहर है, x² -x -2 प्लस d। आप देखो घूम फिर के वहू सरवा कुछ करवाया नहीं है, यही नौटंकी पेला है, कुछ मतलब का नहीं है। लेकिन तुम अगर कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो ये बहुत अच्छा होगा तुम्हारी सेहत के लिए। आओ थोड़ा गुना होना, इसको उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। अब थोड़ा अंदर गुना देखो, जैसे इसको कर लिया है ऐसे इसको भी करवा देते हैं। bx³ लिखते जाते हैं थोड़ा सा शॉर्ट करके, bx³। अब इस 4x को 3x के साथ हिसाब किताब मिलवा दें तो -3 यहाँ होता, तो -3 bx³। bx देखो थोड़ा सा तेज कर दिया मैंने इसको, वो b बाहर जो बैठा था तो -3 भी चार, तो इसको भी यहाँ से हटा दूँ। ये कट ही जा चुके हैं, b को अंदर गुणा करने से 2b। जी हाँ, c को अंदर गुणा करवाओ cx² -c और यहाँ 2c। इसको अंदर गुणा करवाओ dx -2d। घातों को पकड़ाओ, पहले 3 घात को नचाओ। 3 घात पकड़ ली हमने और 3 घातों को ढूंढ डालो यहां से वहां तक। 3 घात किसके किसके पास है, इसके पास है, इसके पास है। ब्रैकेट में एक सुंदर सा समीकरण बनाओ a + b। 3 घात का मामला खत्म। थोड़ा ऐसे अंडरलाइन मारते रहिए ताकि कोई छूटने ना पाए। फिर 2 घात को पकड़ो, 2 घात को पकड़ो, ब्रैकेट में आओ 3a। फिर कोई और 2 घात हो तो उसके साथ जाओ प्लस का c। फिर अंडरलाइन मार दिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर 1 घात पकड़ के लाओ, 3a अंडरलाइन करो। सिंगल घात में माइनस का c और प्लस का d, सबको अंडरलाइन लगवा दो। फिर कांस्टेंट पकड़ो, केवल a अंडरलाइन लगा दो। माइनस का 2b, ये टेक्नोलॉजी है, माइनस का 2c अब माइनस का 2d। जी हाँ, इधर की तरफ समीकरण लिख दो x² + 1। घातों की तुलना करो, a + b बराबर कोई नहीं माने 0, कोई x की 3 घात नहीं है। 3a + c बराबर 1 घात है, यानी x² को गुणांक 1 है। फिर 3a - c + d = यहाँ कोई x की 1 घात नहीं है, 0। और a - 2b माइनस का 2c माइनस का 2d = जो कांस्टेंट है वो 1 है। जी हाँ, 1 2 3 4। आपको 4 अननोन चीजें मैंने पैदा की थी, a b c d। अब उम्मीद करता हूं, विश्वास भी मुझे बहुत है आपके ऊपर कि अगर इन समीकरणों को आपको हल करने का मादा होगा। देखो वहू सर्वा कुछ किया नहीं है, ये समीकरण हल करना पड़े, करे भाग देने पर, निपोरा करने पर, लहसुन करने पर, वो है बकलोल, तुमको बना रहा है बेवकूफ। तुम्हारे खूबसूरत से 4 इक्वेशन आ गए हैं। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके a b c d बड़े प्यार से निकल आएगा। अगर इतने सवाल लगाए हैं तो ये भी आ जाएगा। अगर a b c d तुमसे निकल जाता है तो यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ d रखोगे और फिर तो इंटीग्रेशन तो हलवा है। अब अगर आपको मेरे ऊपर यकीन ना आता हो तो चलिए हम आपको समीकरण हल करना भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखो, ये समीकरण a b का है, ये a c का है, ये a c d का है। एक काम करें, समीकरण तो हल करने पड़ेंगे, कोई नज़ारा नहीं दिखाना आपको। इसमें a b है, इसमें a c है, इसमें a c d है। पहले d गायब करते हैं पकड़ के, देखते हैं फिर नज़ारा देखा जाएगा। इनको पकड़ते हैं, इनका d गायब कराते हैं। इसको यहाँ रखते हैं 3a, इसको 2 से गुणा करवा देते हैं तो 6a - 2c और प्लस का 2d = 0।
एक तीर से दो निशाने, समीकरण जोड़ने के बहाने इनको काट दीजिए। बचा मेरे पास समीकरण 7a माइनस का 2b माइनस का 4c इज इक्वल टू 1। जी हाँ, a b c आ गया। अब सुनो, एक ऐसे समीकरण की व्यवस्था की जाए जिसमें a b c और आ जाए। देखो, इन दोनों समीकरणों को पकड़ो जरा और इनको जोड़ो तो एक समीकरण हो गया। 3 की 1 मिलके 4a। देखो समीकरण इसको और इसको जोड़ो, 4a प्लस का b और प्लस का c इज इक्वल टू 1। अब देखो कितना खूबसूरत सा समा बन गया है। a प्लस b का 2 वेरिएबल इंतजार कर रहा है, एक 3 वेरिएबल यहाँ बैठा हुआ है। देखो नीचे आ रहा है कि नहीं कैमरे में? हाँ अभी आ रहा है। अब आप देखो, मैं पूरे तसल्ली के साथ पूरे मन से इस सवाल को हल करूंगा, हल करके तुम्हारा आंसर मैच कराऊंगा। अब वक्त लगेगा, मैं तो जानता हूं वक्त लगेगा। इसको 4 से गुणा कर लो, इसको 4 से गुणा कर दोगे अगर तो यहाँ 4 चौका 16, यहाँ 4 भी, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा और दोनों समीकरण जोड़ दीजिए तो ये कट जाएगा। 16 और 7 23 हो जाएगा, 7 6 13, 23a। 4b में 2b निकल जाएगा तो 2b बराबर 4 और 1 5। अब दुनिया में कोई भी बेवकूफ होगा जो आराम से इन दो समीकरणों को हल कर सकता होगा? नहीं, बहुत अच्छा होगा। बेवकूफ नहीं हो तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो समीकरण घटा दो तो इसको काट डालो। 2 में 23 निकल जाएगा तो माइनस का 21a आएगा और 0 में 5 घट जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। घटाया है मैंने इसलिए घटाने की बात करता हूँ। a का मान बहुत प्यार से सॉल्व होकर के 5/21 आएगा, 5/21 आएगा। देखो कामयाब रहे 5/21। अगर आपको बिलीव ना आता हो तो देखो 5/21 के टर्म आने शुरू हो जाएंगे। 5/21 27 24 जो भी होगा सब सॉल्व होगा और बिना किसी परेशानी के सॉल्व होगा और एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आएगा 5/21। अब आपका a आ गया है, रख दीजिए तो b आ जाएगा। a आ गया है, b आ गया है तो a को यहां रख देंगे तो c भी आ जाएगा। a का मान यहां रखेंगे तो b आने वाला है, a का मान उठा के यहां रख लेंगे तो c आने वाला है, a और c को यहां रख देंगे तो d भी आने वाला है। तो a b c d सब प्यार से सॉल्व हो गए। जब a b c d सॉल्व हो जाएंगे बेटा तो इंटीग्रेशन के बॉस तो आप है ही हैं। अब ये तो बस केवल दिखाने के लिए खिलौना है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था, मैंने इसके इंटीग्रेशन को ये माना था, यही तो था। मैंने a पा लिया है, मैंने b पा लिया है, मैंने c पा लिया है, मैंने d पा लिया है। यहां बैठो और सबके आंसर भी आप पाओगे। ये देखो लॉग बनेगा, ये भी लॉग बनेगा, ये t की पावर -2 बनेगा, ये t की पावर -3 बनेगा। इंटीग्रेशन के बॉस हैं आप, इंटीग्रेशन लगाइएगा। आंसर मैच नहीं करता तो आपके सचान सर आपके साथ खड़े हैं, हमेशा मैच करके दिखा दूंगा कि देखो बिल्कुल मैच है। ये सारे फर्जी नौटंकी गिरी फैलाए हैं, बेवकूफ हैं। चलो इसके बाद एक 23 नंबर एग्जाम्पल हमारे बच्चों का है, उस सवाल को भी मैं आपके लिए बताता हूं। पता है आपका वीडियो डिस्टर्ब ना हो, साउंड खराब ना हो, इसके लिए मुझे सामने वाला फैन बंद करना पड़ता है अपना। ये पसीना आप देखते हो ना, उसका एक कारण होता है, मैं सामने वाला फैन अपना बंद कर देता हूं। सामने वाला फैन बंद करने की वजह से बहुत ढेर सारा पसीना होता है और मैं चाहता हूं कि ये पसीना दुनिया को दिखे, क्योंकि हमने आपको एक दिन कहा था कि सब पानी से नहाने वाला लिबास बदलता है और पसीने से नहाने वाला इतिहास बदलता है। आप कुर्सी पर बैठ के बहाया करो पसीना, मैं यहाँ बोर्ड पर खड़े होकर बढ़ाऊंगा, खूब बहाऊंगा और दोनों गुरु चेला मिलकर के एक नया इतिहास लिखेंगे। दोनों गुरु चेला मिलकर के एक नया इतिहास बनाएंगे। चलो आज ये है मेरा वो प्रश्न। तो मैंने सबसे पहले एक आपको अलर्टनेस दी थी कि इंटीग्रेशन का सवाल हो चाहे वो पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल हो, अगर अंश बटे हर कहीं भी इंटीग्रेशन में है तो आपकी पहली ड्यूटी है थोड़ा ध्यान से देख लेना, कहीं नीचे की घात ऊपर की घात नीचे वाले से ज़्यादा तो नहीं है या बराबर तो नहीं है।
देखो यहाँ अगर इसको मैं गुणा भी करूंगा तो 3 घात आएगी और ऊपर 4 घात आपका इंतजार कर रही है। तो पहली ड्यूटी आपकी है कि इसको इससे भाग देने की फॉर्मेलिटी यानी वो रस्म पूरी कर लीजिए। तो भाग देने से पहले इसको गुणा करना होगा, जिसको कहूंगा x क्यूब प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे पास मेरा फंक्शन आ गया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसका डिवाइड करना है मुझे x की पावर 4 के साथ। आपको तो पता है सिर्फ ये एक x बार जाएगा, x को इसमें मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 हो जाएगी, माइनस का x क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इसको प्यार से घटाने का कार्यक्रम करें, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये दोनों उड़ गए, मेरे पास बचा x क्यूब, मेरे पास बचा माइनस का x स्क्वायर, मेरे पास बचा प्लस का 1। मुझे लगता है कि भी एक प्रयास हमें करना चाहिए प्लस 1 करने का। 1 इसमें एक और बार जाएगा तो x क्यूब लिखा जाएगा, माइनस का x स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस का x लिखा जाएगा, माइनस का 1 लिखा जाएगा। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्हें हो सकता है ये डिवाइड ना आता हो, तो ना आता हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये कैंसिल हो गया है, मेरे पास 1 प्लस और 1 प्लस का मिलके माइनस x प्लस का 2 बच गया है। अब देखिए इतना कार्यक्रम था सिर्फ डिवाइड करने का, और डिवाइड करने की भी तमीज नहीं। आप 12 की मैथ पढ़ने आ गए हो तो ये बेशर्मी वाली हालत है। हाँ, मैं आलोचना भी करता हूँ, क्या करूँ। तो सबसे पहला काम डिवाइड करने का। मैंने कहा था कि नीचे की घात कम ऊपर की घात ज्यादा हो तो बाबू पहले डिवाइड कर लेना, कोई दवाई नहीं बनी है। कर लिया डिवाइड आपने। डिवाइड करते ही इसका मंजर और इसका नज़ारा ही दूसरा होगा। ये जो एक्सप्रेशन आपकी इसको इससे डिवाइड करने के बाद आएगा तो उसमें x प्लस 1 तो एक बढ़िया सा खूबसूरत सी चीज है, जो हमारा क्वेश्चन था वो अपनी जगह पर आ गया है। प्लस रिमाइंडर यानी शेष फल अपान फलन, अब तो एकदम मक्खन मलाई है। अब कोई भी हमसे कहता है इसका इंटीग्रेशन करिए तो हम तो कहते बाओगे इंटीग्रेशन इसका तो हम कर ही देंगे। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन बिना पार्शियल फ्रैक्शन के नहीं होगा। तो अब केवल इतने का पार्शियल करना है, और पार्शियल का नियम मैंने अपने बच्चों को बहुत बढ़िया से बताया है। अपान x माइनस 1 कहीं लिखा है, साथ में x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। अब हमारे बच्चे इस पार्शियल को पकड़ लेंगे। एक सिंगल घात का मैटर है तो x माइनस 1 लगाइएगा और प्लस करके देखिए क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टर का मामला है तो इसे bx प्लस c लिखाइएगा। देखो अब कोई यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही है, मैं ऐसे कई सवाल बता चुका। फिर भी मेरी ड्यूटी है इन सवालों को लगाने का पूरा, ताकि आपको हौसला आ जाए कि नहीं देखो आंसर भी मैच करता है इन सवालों का। a x स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस c के साथ x माइनस 1। चलो आगे बढ़ते हैं। ax स्क्वायर a bx स्क्वायर माइनस bx cx माइनस c माइनस x प्लस 2। दोनों घातों को एक साथ उठा लीजिए, दोनों घातों को एक साथ उठा लीजिए। a प्लस बी की वैल्यू, इधर कोई x की दो घात नहीं है, 0। सिंगल घात पकड़वा लीजिए, माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1, देख पा रहे होंगे। और कांस्टेंट पकड़ लीजिए a माइनस सी, a माइनस सी इज इक्वल टू केवल 2। बस अब इक्वेशन सॉल्व करने जाना है, इसको पकड़ के इसके नीचे बैठा दीजिए, कह दीजिए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1। समीकरण जोड़िए, सी सी का उड़ गए, बचा मेरे पास a माइनस बी, a माइनस बी, 2 में 1 घटेगा 1। समीकरण हल करने जाते हैं, बी बी उड़ा दीजिए, a का मान 1/2, a का मान 1/2 आ गया है। b का मान माइनस का 1/2 आएगा, b का मान माइनस का 1/2 आया है। c का मान भी निकल करके आएगा, b का मान माइनस का 1/2 है, यहाँ रखने से प्लस का 1/2 हो जाएगा। प्लस का c लिखूंगा, माइनस का 1 हो जाएगा। c का मान निकालूंगा, माइनस का 3/2। यह था तूफानी कैलकुलेशन। अब आते हैं इंटीग्रेशन करने। बाबू इसका इंटीग्रेशन तो होने वाला है x स्क्वायर बाई 2,
इस 1 का इंटीग्रेशन होने वाला है x माइनस, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकिंग थी ये, तो माइनस क्यों लिखा मैंने, इनका हो गया, प्लस लिखो। इसका पार्शियल, जो ये पूरा आइटम था इसका ये पार्शियल था, तो प्लस इंटीग्रेशन, इसका पार्शियल था a अपान फलनवा, तो a मेरा 1/2 था, अपान फलनवा x माइनस 1, बेटवा इंटीग्रेशन बन जाए ना, देखा आंसर मैच कर जाए। bx प्लस सी, ये सब उखाड़ डालो, अब इसका कोई काम नहीं है, प्लस bx प्लस सी, मेरा b कहाँ है, -1/2 x प्लस सी माइनस का 3/2 अपान नीचे कौन बैठा था इसके, x² + 1। लगातार मैं आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन करवा रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको इसके साथ अलग कर लेना, उसके साथ अलग कर लेना, टुकड़ों में तोड़ के इंटीग्रेशन करना, इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन ही तो लिख के आए हो, ये प्लस x प्लस 1/2 एज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन जाएंगे तो log x माइनस 1, जी हाँ log x माइनस 1। इसमें इसको इसके साथ करेंगे तो -1/2 उखाड़ के बाहर लगा देना, ऊपर सिर्फ x से नीचे वाले को t मानोगे तो 1/2 और आ जाएगा, ये log x² + 1 हो जाएगा। थोड़ा तूफानी इंटीग्रेशन कर रहा हूं क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा आइडिया है, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं अब उन्हें इसकी कोई समस्या नहीं है। चलो ये डिवाइड कर चुका था, इसको गोली मार देता हूं, -3/2 प्यारा सा है, इसको बाहर निकाल के रखो, dx अपान 1 + x² जो tan इनवर्स x है। जाओ आंसर मैच कराओ, ना आए तो हमसे मिलाओ। 100% मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, दिखाओ मैच कराओ। इट इज द x² प्लस x 1/2 log x माइनस 1 -1/4 log x² + 1 माइनस का 3/2 गड़बड़ हो गया। देखो ये जहाँ 3/2 है यहाँ 1/2 लिख दिए हैं साहेब, क्योंकि c की वैल्यू ये माइनस का 1/2 लाए हैं, जो गलत साल है इनकी। हमसे देखो जरा, हम लोग देख लें, क्योंकि a b की मेरी वैल्यू अगर मैच कर रही है तो वी आर करेक्ट ऑन द c। चलो देखो मेरी b की वैल्यू -1/2 थी, यहाँ +1/2 हो गई, प्लस c = -1 था, क्योंकि और फिर सही नहीं आता, इसको उखाड़ के लगाते तो माइनस का 3/2 आता। यानी अपनी किताब में करेक्शन कर लीजिए, एक छोटा सा करेक्शन, जहां मेरा 3/2 आ रहा है वहां इनका 1/2 आ रहा है, इसको बिल्कुल डंके की चोट पर करेक्ट कर लीजिए, इट इज द -3/2। तो ये एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 11। और रोनित ने क्वेश्चन नंबर 9 भेजा है, कमाल का सवाल है, मैं उसका डिस्कशन करे बगैर आज यहाँ से जाऊंगा नहीं, चाहे 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए, सवाल जब लग जाएगा तभी यहाँ से जाऊंगा। आइए आपके साथ उस सवाल का डिस्कशन करता हूं। रोनित का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 9A है, एक्सरसाइज का 9A है। इंटीग्रेशन x² + 1। जब पहले दिन मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया था, मेरा मन दुखी था। जानते हैं क्यों? मन इसलिए दुखी था कि आपको मैं लगातार कह रहा हूं कि बच्चा अपनी फीस जमा करा दो, आपने अपनी फीस नहीं जमा कराई, तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया था कि क्या मैं भिखारी हूं, आपसे कोई भीख मांग रहा हूं? मैं सिर्फ अपनी ईमानदारी से की गई मेहनत का, अपने श्रम का एक भाग मांग रहा हूं। फीस देने की तो औकात तुम में है ही नहीं है, नहीं समझे? फीस देने की औकात तुम में है ही नहीं है। मैं अपने श्रम का एक हिस्सा मांग रहा था, 10 दिन मैंने टॉलरेट किया, अभी भी तमाम बेशरम ऐसे बैठे हैं जिन्होंने फीस पे नहीं करी है। कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज को मैं भूल जाता हूं कुछ ही देर में कि आप क्या करते हो। सही बात है कि क्लास वहीं पर स्टॉप कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपर फीस पे करी है, पढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम उनकी मर्यादा का ख्याल बना रहना चाहिए, वरना ये क्लास वहीं स्टॉप कर देनी चाहिए मुझे। ए भैया रोनित, तू मर जाबे के करत देखा, जानते हो एक वो सूडो समझते हैं, छद्म चीज, ऐसे ही माने ना माने, वो क्या होता है क्यों कहावत, मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली नहीं कुछ और है, सर बताते हैं, मैं भूल गया। एक छद्म व्यवस्था करता हूं यहां मैं,
मन में मान लो एक्स स्क्वायर को वाई, ये कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है बाबूजी। मन में मान लो एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई, तो ये नई सीन बन जाएगी। आप ऐसा मत कहना कि यहाँ डी एक्स फलाने हो गया ढिकाने हो गया। एक्स स्क्वायर को सिर्फ मैं वाई कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और केवल पार्शियल बनाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। तो ये वाई प्लस वन, इंटीग्रेशन को गोली मारो। मैंने मन में मान लिया कि एक्स स्क्वायर मेरा वाई है, तो ये हो गया वाई प्लस वन, वाई प्लस टू अपान वाई प्लस थ्री, वाई प्लस फोर। मैं इसको गुणा करता हूं, वाई स्क्वायर 3y 2, मैं इसको गुणा करता हूं वाई स्क्वायर 7y प्लस 12। मान ना मान मैं तेरा मैं मान, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, नीचे की घात ऊपर की घात बराबर बराबर पाई। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हमने पाई, और बाद में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दोनों की घात बराबर पाई। दोनों की घात बराबर पाई तो बच्चा क्या करेगा? बोलेगा गुरुजी आप कहते भाग दे दिया करो। हमने कहा था बेटा क्यों नहीं मानते हो? मैंने इसे पकड़ा, मैं बहुत प्यार से भाग देने आया। मैं भागने थोड़ी ना आया, मैं भाग देने आया हूं। तुम भी दो, एक बार जाएगा बहुत प्यार से। वाई स्क्वायर 7y और 12, माइनस माइनस माइनस, माइनस का 4y माइनस का 10। सुनो भाई, आपने इनको सिर्फ y कहा है, इसलिए कहा है ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाएं। तो ये वैल्यू ऐसे लिखी गई, ये वैल्यू ऐसे लिखी गई, 1 माइनस बाहर ले लो, 4y प्लस 10 अपान फलनवा। देखिए आपको हमारे साथ गणित पढ़ने के लिए थोड़ा उच्च स्तर का नॉलेज होना ही चाहिए। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि भाग करने से यही जुगाड़ हुआ था। 1 माइनस, छोड़ दो, 4y प्लस 10 डॉनेट अपान, इसके फैक्टर वापस ब्रेकिंग जोन में डाल दो। इट इज द y प्लस 3 एंड इट इज द y प्लस 4। एक्स स्क्वायर की उलझने हमारे सामने ज्यादा ना आए, इसके लिए मैंने y एक्स स्क्वायर को y माना है। अब पार्शियल 1 को तो छोड़ी भाग जाओ, अब आप अलग से पार्शियल करने आओ। 4y प्लस 10 अपान y प्लस 3 और y प्लस 4 हमारे पास लिखा हो, इसका पार्शियल करने की बात करूं तो आप बिल्कुल पहले दिन का पहला कंसेप्ट पार्शियल का फॉलो करेंगे और आप ये लिखेंगे। ये सिर्फ सूडो है, छद्म तरीके से आपने एक्स स्क्वायर को y माना है, इंटीग्रेशन टाइप का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये पार्शियल करने के लिए किया गया जुगाड़ है। अब आप कहोगे तो हम कहेंगे 4y प्लस 10 इज इक्वल टू a के साथ y प्लस 4, b के साथ y प्लस 3। अब हम कहेंगे अगर मुझे a का मान चाहिए तो y बराबर -3 रखवाना चाहिए। y बराबर -3 रखते ही गायब हो जाएगा, -3 रखने से 4 में 3 निकल जाएगा, 1 बचेगा, -3 रखने से 4 3 12 माइनस का हो जाएगा, तो -2 बराबर a के साथ 4 में 1 -3 निकल जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। a का मान बाबू माइनस का तो ही आ गया। मैं क्या करूं, मैं कौन सी गणित लगाऊं यार? अब y बराबर -4 ले लें, -4 लेने से उड़ जाएगा, -4 लेने से -16 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 6 बच जाएगा, इज इक्वल टू b। y की जगह पर माइनस का 4 लेंगे, -4 3 में -4 निकल जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, तो बाबू b का मान 6 आ जाएगा। ओहो हो, जंग ही जीत ली हमने इसकी। हमने कहा था कि इसका पार्शियल फला नहीं, इसका पार्शियल ये आया है, तो ये तोड़ा गया तो लिखा गया 1 माइनस, इसकी जगह पर ये आया, माइनस था यहाँ, माइनस साइन था, ब्रैकेट लगा लो,
ए की वैल्यू -2 पाई थी, -2/y+3, और बी की जगह पर प्लस का 6 पाया है, +6/y+2। माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस बाबू प्लस बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखिए इतनी मेहनत करने से मेरा जुगाड़ फिट हो गया। अब मैं वापस y की जगह पर x² लिख दूंगा और ये जुगाड़ कुछ ऐसा चलेगा। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में dx प्लस इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो 2/y की जगह पर वापस वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे x² + 3 dx प्लस अगला फ्रैक्शन था ये माइनस का 6 अपान इस y को रिप्लेस कर देंगे x² से। मैंने कहा था ये इंटीग्रेशन टाइप का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए किया गया जुगाड़ था। मैं जुगाड़ में कामयाब रहा हूं। भाई रोनित, आपका दिल करे तो इस प्रश्न का आंसर मैच करवा लीजिए प्यारे। x² + a² का फॉर्म है जो 1/a tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a यानी √3 माइनस 6 1/a तो a² यानी 2 tan इनवर्स x/a अर्थात 2। जाइए अब इस प्रश्न का आंसर हम आपको मैच करके निकाल के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था 7n से। 7n का क्वेश्चन नंबर 9 ABCD 9। जी हाँ, x 2/√3 2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 3 दूनी 6 3 tan इनवर्स x/2। दैट्स योर आंसर। मतलब यहाँ हमारा जुगाड़ काम कर गया। अगर आपकी तनिक भी प्रैक्टिस कमजोर है, आपका व्यू कमजोर है, आप गड़बड़ा जाओगे। देखो कितना खूबसूरती से सवाल को मैंने ट्रैक आउट किया। मैंने थोड़ी देर के लिए छद्म तरीके से x² को y के बराबर मान लिया। तो मैंने x² को जब y मान लिया तो ये सीन ऐसी दिखने लगी। हमने देखा इसका गुणा किया तो ये ऐसे दिखने लगा। मैंने देखा दोनों घात बराबर हो गए। बराबर घात का एक ही सिद्धांत पूरे इंटीग्रेशन पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में बना है, भाग देना पड़ेगा। मैंने इसको इससे भाग दिया, देखो अलग से भाग दे रखा है, तो भाग देने से एक बार गया, ये बच गया रिमाइंडर। तो भागफल प्लस शेषफल बटे फलन होता है। अब हमने देखा कि 1 तो बहुत प्यारा हो गया है। अब ये जो फंक्शन बचा है इसका पार्शियल करने का जुगाड़ करने लगा। इसको मैं वापस यहाँ रखता हूँ, इसका पार्शियल करने के लिए जुगाड़ बैठाता हूँ। a/, फलाने b/, ढेकाने, धमाझम लगाने। a आया, b आया, a b को वापस रिप्लेस करके बैठा करके मैं यहाँ आया। तो मैंने a की जगह पर a, b की जगह b बैठाया और बाद में जो मैंने प्यार से x² को y कह के अपना जुगाड़, अपना काम निकाल लिया है, अपना उल्लू सीधा कर लिया है। तो उस उल्लू को सीधा करते करते मैं रिजल्ट पर आ गया। That's all. Thank you. Good night. जय हिंद. स्वीट ड्रीम. चलता हूँ।